खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। अगले साल तीर्थ नगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट मिल गया है। सरकार ने दावा किया है कि कुंभ के सभी कार्य समय से पूरे कर लिए जाएंगे। महाकुंभ 2021 के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से आस्था पथ, पैदल पुल, फुटपाथ, ओवरब्रिज, सड़क, पेयजल, पार्किंग समेत तमाम अस्थायी और स्थायी निर्माण कार्यों के लिए 405 करोड़ का बजट जारी किया जा चुका है। वहीं केंद्र की ओर से भी कुंभ की तैयारियों के लिए 365 करोड़ का बजट राज्य सरकार को मिल गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से 5000 करोड़ की वित्तीय सहायता की मांग पहले की जा चुकी है। निर्माण कार्य करने वाले विभागों को बजट तो मिल गया है, लेकिन कोरोना काल के साथ इन कार्यों को समय पर पूरा करने की एक बड़ी चुनौती भी है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि महाकुंभ के सभी कार्य आयोजन से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसा मेला अधिकारी दीपक रावत के साथ कुंभ समीक्षा बैठक में उन्हें जानकारी मिली है। शासन और विभागीय स्तर पर निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उनकी माने तो वे व्यक्तिगत तौर पे भी निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण भी कर रहे हैं। खबर जनता जनार्दन की। उत्तराखंड में 25 जून से रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। देहरादून में बताया जा रहा है कि बैठक में केवल राज्य के अंदर बसों के संचालन पर सहमति अभी बन चुकी है। बैठक के बाद परिवहन निगम बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने जानकारी दी है कि पहले चरण में रोडवेज की 50 बसों का संचालन केवल उत्तराखंड में किया जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो उसके बाद दूसरे चरण में बसों का संचालन अलग ढंग से किया जाएगा। फिलहाल कम दूरी के रूटों पर निगम बसों का संचालन किया जाएगा। बैठक में परिवहन निगम के कर्मचारियों को उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने पर भी मोहर लग गई है। पूर्व में परिवहन विभाग के द्वारा खरीदी गई 300 बसों के लोन लेने की भी अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही हरिद्वार बाईपास पर स्मार्ट सिटी के लिए परिवहन निगम की ज़मीन के बदले ISBT बस अड्डा परिवहन निगम को देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इसमें फैसला लिया गया कि अगर सरकार द्वारा अधिग्रहण पर बात नहीं बनी तो ISBT देहरादून की ज़मीन नगर निगम को दे दी जाएगी। खबर कोरोना की ढाई चाल की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मंगलवार दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 103 मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2505 हो गई है, जिसमें 1541 मरीज अभी ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं अभी भी 920 एक्टिव केस हैं। 29 लोगों की मौत कोरोना से अब तक हो चुकी है। मंगलवार को आए 103 नए केसों में ऊधम सिंह नगर में 26, पौड़ी गढ़वाल में 20, देहरादून में 14, टिहरी गढ़वाल में 12, अल्मोड़ा में 11, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 6, बागेश्वर में 4 और चंपावत में 1 केस सामने आया है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, US नगर, अल्मोड़ा और पौड़ी ज़िले में अब तक 100 से अधिक कोरोना मरीज मिल चुके हैं। अब कोरोना की दवाई ढूंढ निकालने के बाबा रामदेव के दावे की। योग गुरु बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले कोरोना वायरस की दवाई मिलने का दावा देशवासियों के सामने किया था, जिसको पूरा करते हुए उन्होंने हरिद्वार में आज दवाई को देश दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि की कोरोनिल नामक दवाई कोविड-19 महामारी को हराने में कारगर साबित होगी। उनकी माने तो पूरी रिसर्च के साथ इस दवाई को तैयार किया गया है, जिसका 100% रिकवरी जबकि 0% डेथ रेट है। कोरोनिल की कीमत लगभग 600 रुपये बताई जा रही है। हरिद्वार में लॉन्च हुई कोरोना की आयुर्वेदिक दवा के बारे में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोना टैबलेट पर हुआ शोध पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। पतंजलि कंपनी का दावा है कि कोरोना वायरस को मात देने वाली ये दवाई 100% आयुर्वेदिक है। खबर मुस्लिम भाइयों की हज यात्रा की। उत्तराखंड में हर साल सैकड़ों लोग हज यात्रा में शामिल होने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हज यात्रा भी काफ़ी प्रभावित हुई है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए इस यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सऊदी अरब ने अब जाकर हज यात्रा से संबंधित जानकारी सभी देशों के साथ साझा की है। सऊदी अरब ने कहा कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस साल सीमित संख्या में ही लोगों की हज यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस साल दूसरे देशों के
लोगों को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये फैसला हज और उम्रा मंत्रालय ने देशों में बढ़ रही कोरोना संक्रमण की संख्या और भीड़ के खतरे को देखते हुए लिया है। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के 1,61,005 मरीज सामने आ चुके हैं। अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दाखिले की खबर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र 2020-21 के लिए एडमिशन 1 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे हैं। मंगलवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक में सभी क्षेत्रीय निदेशक, अध्ययन केंद्र समन्वयक वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। इस दौरान निर्णय लिया गया कि नए सत्र में प्रवेश 1 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शुरू किए जाएंगे। बैठक में सभी क्षेत्रीय निदेशकों और अध्ययन केंद्र समन्वयकों को नए वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले निर्देशों से अवगत कराया गया। खबर ओलंपिक दिवस और खेल खिलाड़ियों की। विश्व ओलंपिक दिवस के मौके पर उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने फिट रहने का अनोखा संदेश प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को दिया। राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तत्पर रहने का संदेश दिया है। गौरतलब है कि लगातार प्रदेश के खिलाड़ी ये इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल ओलंपिक गेम कब होंगे। इसी को लेकर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि नेशनल गेम्स 2021 के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारी चल रही हैं। लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जितना भी समय लगेगा उसको और ढंग से पूरा किया जाएगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।